क्या हो अगर एक सुपरस्टार जिसने पूरी दुनिया को अपनी कॉमेडी और डांस से हंसाया खुद आंसुओं में डूबा हुआ हो? क्या हो अगर वही अभिनेता जिसकी मस्ती भरी अदाओं पर करोड़ों लोग फिदा थे एक दिन अचानक वृंदावन के आश्रम में नजर आए? जी हां, बात हो रही है बॉलीवुड के लेजेंडरी स्टार गोविंदा की। पर सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गोविंदा को आध्यात्म की शरण लेनी पड़ी? क्यों वो रोते रोते गौरी गोपाल आश्रम पहुंचे? और जब उन्होंने महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी से मुलाकात की तो ऐसा क्या हुआ कि वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया? इस वीडियो में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। एक ऐसी सच्चाई जो साबित करती है कि धन, शोहरत और सफलता ही सब कुछ नहीं होती। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या गोविंदा की जिंदगी में सच में कोई चमत्कार हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। गर्मियों की एक दोपहर, वृंदावन का गौरी गोपाल आश्रम। चारों तरफ भक्तों की लंबी कतारें, भजन की मधुर ध्वनि और आध्यात्मिक वातावरण। तभी आश्रम के मुख्य द्वार पर कुछ लग्जरी गाड़ियां आकर रुकती हैं। दरवाजा खुलता है और उसमें से उतरते हैं बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा। ये देखकर आश्रम में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो गोविंदा हैं, यहां कैसे आए? क्या यह किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं? नहीं, लगता है कुछ गंभीर बात है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गोविंदा के चेहरे पर मुस्कान की जगह चिंता और उदासी थी। उनकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उनका शरीर वहां था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था, किसी गहरी उलझन में। आश्रम के अंदर महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी कथा सुना रहे थे। तभी उनके शिष्य ने आकर कहा, महाराज जी, बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा जी आपसे मिलने आए हैं। महाराज जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, उन्हें भीतर बुलाइए, लगता है कि उनके जीवन में कोई बड़ी उलझन चल रही है। जैसे ही गोविंदा अंदर आए, उन्होंने महाराज जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। लेकिन उनके होंठ कांप रहे थे, मानो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। महाराज जी ने प्रेम से कहा, बोलो वत्स, किस समस्या से जूझ रहे हो? बस इतना सुनते ही गोविंदा की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने रोते हुए कहना शुरू किया, महाराज जी, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा घर टूटने की कगार पर है। मेरी पत्नी और मेरे बीच रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि अब बात तलाक तक पहुंच गई है। मेरा परिवार रणभूमि बन चुका है और अब यह मामला सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। यह सुनते ही आश्रम में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने हंसमुख और खुशमिजाज अभिनेता की जिंदगी इतनी परेशानियों से भरी हो सकती है। महाराज जी ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, तुमने श्री कृष्ण के पास आने का सही निर्णय लिया है, लेकिन ये सिर्फ बाहरी समस्याएं नहीं हैं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। गोविंदा हैरान रह गए। महाराज जी, क्या यह सब मेरी गलती है? महाराज जी मुस्कुराए और कहा, इसका उत्तर तुम्हें खुद मिलेगा, लेकिन पहले बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है? गोविंदा ने चौंकते हुए कहा, मेरा असली नाम गोविंद अरुण आहूजा है। महाराज जी ने कहा, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा नाम ही श्री कृष्ण का संकेत है? क्या तुमने कभी अपने नाम के अर्थ पर ध्यान दिया? क्या तुमने कभी श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण किया? गोविंदा कुछ समझ नहीं पाए। तभी महाराज जी ने आदेश दिया, 3 दिन तक राधा कृष्ण मंदिर में जाकर सिर्फ एक प्रार्थना करो, हे गोविंद, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। अगर तुम्हारा मन सच्चा होगा तो चमत्कार अवश्य होगा। गोविंदा ने महाराज जी की बात मानी और 3 दिन तक सच्चे मन से प्रार्थना की। तीसरे दिन अचानक उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का फोन आया। उनकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी। गोविंदा, मुझे तुमसे बात करनी है। शायद हमने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर लड़ाई कर ली। हमें बैठकर फिर से सोचना चाहिए। गोविंदा अचरज में पड़ गए। जो महीनों से नहीं हुआ था, वह केवल 3 दिनों में कैसे हो गया? वह तुरंत आश्रम पहुंचे और महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी, यह कैसे संभव हुआ? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब व्यक्ति अपनी समस्याओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है तो चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। अब गोविंदा और सुनीता आहूजा फिर से खुशहाल जीवन बिता रहे हैं और जब भी समय मिलता है
वे वृंदावन जाकर महाराज अनिरुद्ध आचार्य जी का आशीर्वाद लेते हैं। धन, शोहरत और सफलता से जीवन नहीं चलता। जब समस्याएं आए तो समाधान के लिए ईश्वर की शरण में जाना ही सबसे सही मार्ग होता है।